हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड 4 से 6 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। और दोस्तों यकीन मानो, आपके पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा टफेस्ट पार्ट है जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर लगने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाऊंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले पेपर में भी देखने को मिलेगा। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसका बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपके 3 फिगर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 4 बॉक्स में नीचे से कौन सा फिगर आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखो, पहले वाले और दूसरे वाले बॉक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टोटल कितने लाइन्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लाइन्स है ना। और इसके अंदर में कितने हैं? 1 लाइन है, 2 लाइन, 3 4 और 5, यानी कि बाहर वाले फिगर में 6 लाइन है और अंदर वाले फिगर में 5 लाइन है। वही अगर मैं सेकंड फिगर की बात करूं तो आउटर में इसके टोटल कितने लाइन्स यहाँ पर हो गए? आउटर्स में टोटल 5 लाइन है और इनर पार्ट में इसके टोटल 4 लाइन्स हैं। यानी कि दोस्तों जो आपकी लाइन्स की संख्या है ना, वो एक माइनस होती जा रही है। तो अगर मैं अपने फाइनल फिगर की बात करूं तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके बाहरी फिगर को देखना होगा। बाहर में देखो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, यानी कि 4 बाउंड्री वाले आपके फिगर होने चाहिए। तो इसके अगले पार्ट में 3 फिगर होने चाहिए, 3 फिगर ट्रायंगल बनेगा। फिर इसके अंदर में 1 पार्ट है, 2 पार्ट है और 3 पार्ट है, यानी कि दोस्तों अब इसके अंदर केवल 2 ही पार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि इसके पहले वाले 3 पार्ट था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा फिगर कहाँ पर है? यह है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों ने भी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नीचे 4 बॉक्सों में से कौन सा फिगर आने वाला है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस बॉक्स में हो क्या रहा है। सबसे पहले ये जो आपको डार्क सर्कल दिख रहा है ना, ये डार्क सर्कल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता वो समझ लीजिए। यहाँ पर मान लो ये घड़ी है, घड़ी में जो हमारी सुई है ना वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो इसके अपोजिट में मूव करेगा उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप इस डार्क सर्कल को देखोगे तो यहाँ से वो नीचे चला आया, फिर ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये आपका क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आने के बाद अब जो अगला फिगर आएगा ना, अगले वाले फिगर में आपका जो डार्क सर्कल है वो नीचे की ओर बनने वाला है। और नीचे की ओर डार्क सर्कल केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप ट्रायंगल को देखोगे तो इसमें ट्रायंगल ऊपर ऐसे है, इसमें ट्रायंगल इधर है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रायंगल नीचे चला आ रहा है, फिर ट्रायंगल यहाँ आ जा रहा है। तो अगले वाले बॉक्स में क्या होगा? हमारा ट्रायंगल इस कोने में आएगा। और अगर आप ए और सी को ध्यान से देखोगे तो केवल सी, यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ट्रायंगल ऊपर वाले कोने में है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब दोस्तों एग्जाम में कुछ कैंडिडेट गलती क्या करते हैं ना, कि वो पूरे का पूरा फिगर को मैच करने में लगे हुए रहते हैं और इसमें आपका टाइम ज़्यादा चला जाता है। इसके बावजूद आपको क्या करना है ना, कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जब भी इस प्रकार के नॉन वर्बल वाले क्वेश्चंस आपको मिले तो इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज कीजिए। बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी सीधे रिमूव कर दिया, सिर्फ एक पॉइंट से कि हमारा जो डार्क सर्कल है वो नीचे आना चाहिए। अब केवल आपके पास 2 ही ऑप्शन बच गए थे। इनमें से हमने अगर ट्रायंगल वाले ऑप्शन को लिया तो हमारा वो भी डाउट क्लियर हो गया कि केवल ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। इसकी जगह अगर आप क्या करते, स्क्वायर को भी देखते, ये जो आपका सर्कल है नीचे वाला उसको भी देखते, तो बेवजह का इतनी सारी चीजें मिलाने पर आपका टाइम वेस्ट हो जाता। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आप लोग आने वाले पेपर में ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि कौन सा फिगर आने वाला है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, अगर आप इस एक बॉक्स को ध्यान से देखोगे ना तो आपके राइट साइड में क्या है? कलर्ड पार्ट है। यहाँ पर आओगे तो ये कलर्ड पार्ट आपका कहाँ चला गया? लेफ्ट साइड में। फिर अगले वाले बॉक्स में कलर्ड व्हाइट ऊपर चला गया है और इसके अगले पार्ट में कलर्ड पार्ट नीचे चला गया है। यानी कि दोस्तों ये अपना पूरा एक सर्कल रिपीट कर चुका है। तो अब जो हमारा अगला फिगर आएगा ना, फिर से वापस से क्या होगा? अगले वाले फिगर में आपका जो कलर्ड पार्ट है वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा।
फिर अगर आप ऊपर वाले फिगर को ध्यान देखोगे तो आपके राइट लेफ्ट साइड में कलर्ड था, फिर क्या हो गया, राइट साइड में कलर्ड हो गया दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में क्या हो गया, डाउन साइड में कलर्ड हो गया, और चौथे नंबर पर क्या हो गया, अप साइड में कलर्ड हो गया। तो अब जो हमारा अगला फिगर आएगा ना, इसमें क्या होगा, आगे आने वाले फिगर में वापस से अपने लेफ्ट साइड में आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखोगे तो यहाँ पर ऊपर में है, यहाँ नीचे है, यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, तो वापस से क्या हो जाएगा, वापस ये आपका ऊपर में कलर्ड पार्ट हो जाएगा। और इस फिगर को अगर आप देखोगे तो नीचे में यहाँ पर डार्क सर्कल है, यहाँ पर ऊपर डार्क सर्कल है, लेफ्ट में डार्क सर्कल है और राइट में डार्क सर्कल है, तो वापस से क्या होगा, ये अपने नीचे में डार्क सर्कल को लेकर आ जाएगा, यानी कि जो पहला वाला फिगर है इसी को रिपीट कर देगा। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो आपका फर्स्ट फिगर है ना, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आपका ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये खाली वाले स्थान में कौन सा फिगर आने वाला है। तो दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जैसे ये आपका पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। पहले वाले बॉक्स में देखो सर्कल कितना है, 1 2 3 और 4 सर्कल है ना, नीचे में 3 सर्कल हो गया और इसके नीचे 2 सर्कल हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 रेक्टेंगल है, इसमें 1 रेक्टेंगल है, इसमें 0 रेक्टेंगल है। उसी प्रकार से इस फिगर में 3 सर्कल, 2 सर्कल, 1 सर्कल, 3 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 1 रेक्टेंगल। यहाँ पर देखिए 2 सर्कल, 1 सर्कल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 सर्कल हो जाएगा। इसमें आपके 4 रेक्टेंगल हैं, इसमें 3 रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 रेक्टेंगल हो जाएंगी। यानी कि जो आपका बॉक्स बनेगा ना, उसमें रेक्टेंगल की संख्या तो 2 होगी, लेकिन कोई भी यहाँ पर सर्कल नहीं रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 ट्रायंगल तो दिए गए हैं, लेकिन कोई भी सर्कल इसके अंदर में ड्रॉ नहीं किया गया है। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है कि इस बीच वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस फिगर में हो क्या रहा है। एक बार खुद से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसे आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, यानी कि आपका पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया और ये तीसरा बॉक्स हो गया। तो पहले वाले बॉक्स में दोनों हमारे जो एरो हैं वो ऊपर की ओर हैं, दूसरे वाले बॉक्स में ये आपका इन्वर्ट हो जा रहा है, और तीसरे वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, दोनों इन्वर्ट हो जा रहा है। उसी प्रकार से अगर आप इसमें देखोगे तो पहली आपका इस प्रकार से था, दूसरे वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, दूसरा इन्वर्ट हो जा रहा है, और तीसरे वाले बॉक्स में तीनों इन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर मैं अपना आंसर फिगर फाइंड करना चाहूँ तो इस बॉक्स से हमें रिलेट करना होगा। इस बॉक्स में आपका एरो इस प्रकार से है ना, तो अब इसके अगले पोजीशन में जो लेफ्ट साइड में एरो है वो तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन राइट साइड वाला एरो क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका डाउन से अप साइड में चला जाएगा। यही आपका आंसर फिगर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपके 2 फिगर्स दिए गए हैं, ये दोनों एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित है। उसी प्रकार से तीसरा फिगर जो है कौन से चौथे बॉक्स से संबंधित होगा। इस फिगर को बनाने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना है। अगर आप इसमें देखोगे तो 1 2 3 और 4 बाउंड्री वाले एक फिगर है, और इसे नीचे किससे है इंक्लोज किया हुआ, 3 बाउंड्री वाले फिगर से। इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 बाउंड्री वाले फिगर बाहर में है, और इसके अंदर में कितना है, 1 2 3 और 4 बाउंड्री वाले फिगर। यानी कि दोस्तों ऊपर में अगर 4 है तो नीचे में 3, ऊपर में अगर 5 आया तो नीचे में 4। ये आपका पहला रिलेशन बन गया। अगर हम इस बॉक्स को अब देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऊपर में 5 है और नीचे में 4 है, तो हमारा अगला टर्म क्या आएगा, 6 और 3 का आना चाहिए। 6 और 3 का अगला टर्म कौन सा हो जाएगा, तो देखिए फिगर नंबर ए, 1 2 3 4 5, एक्चुअली में यहाँ पर 1 गलत है। फिगर नंबर सी देखोगे तो 1 2 3, ये भी गलत है। फिगर नंबर डी देखोगे तो 1 2 3 4, ये भी गलत है। केवल और केवल आपका फिगर नंबर बी यहाँ पर बैठता है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ऊपर में 6 फिगर हो गए, और इसके नीचे में कितने आएंगे, इसके नीचे में 5 आएंगे। गलती से मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है, क्योंकि देखिए 4 है तो 3 आया, 5 है तो 4 आया, 5 है तो 4 आया, तो 6 है तो 5 आएगा। नीचे में 5 फिगर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जहां तक मुझे याद है दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जब अग्निवीर का पहली बार एग्जाम हुआ था ना, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, खूबहू सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो एक क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए रखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो आप सभी लोग पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपकी हिंट के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल गलत है, यानी कि या तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा या फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप एक बार कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8th क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर 7th वाले फिगर में कौन सा बॉक्स आने वाला है। तो देखिए क्या होगा, पहले अगर मैं ध्यान दूं तो सर्कल है, फिर स्क्वायर बना, फिर से सर्कल बना, फिर स्क्वायर बना, सर्कल बना, स्क्वायर बना, यानी कि अगला जो हमारा फिगर आएगा ना वो सर्कल वाला आएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए, बी और डी राइट होगा। सी ऑप्शन आपका पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। अब हम एरो पर ध्यान देंगे, तो एरो इधर कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है पहले वाले फिगर में, दूसरे वाले फिगर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तीसरे वाले फिगर में फिर से क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। यहाँ पर एक्चुअली में एक फिगर थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया है, वो ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फिर दो एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर चौथे वाले बॉक्स को देखोगे ना तो फिर से क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, पांचवा और छठा कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब जो हमारा अगला टर्म आएगा वो क्या होगा, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप ए, बी और सी को देखोगे तो कौन सा आ रहा है, इसमें से केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो है डी यही आ रहा है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप ए को देखोगे तो यहाँ पर देखो कुछ तो आपके क्लॉकवाइज हैं लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बी में देखोगे तो तीनों के तीनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, इसलिए ये दोनों आपका ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 फिगर्स के बाद 5वें वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आने वाला है। तो देखिए अगर आप इस स्क्वायर को ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर में क्या है, एक सन बना हुआ है। ये जो सन है, सबसे पहले मैं स्क्वायर ड्रा कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली विजुअल हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये आपके चारों स्क्वायर्स हो गए। तो इसमें जो आपका सन है वो कैसे मूव कर रहा है, पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर नीचे आया और फिर यहाँ आया। तो अब जो हमारा सन बनेगा ना वो यहाँ पर बनेगा, इसमें बनेगा। और अगर आप फिगर को देखोगे तो ए, बी और डी इन्हीं तीनों में से कोई आपका राइट आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही बाहर हो गया। तो अब इसमें आगे देखते हैं और क्या प्रोसेस है। अब इसके आगे अगर आप और देखोगे तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है वो जिगजैग फॉर्म में मूव कर रहा है। नीचे आया, फिर अंदर बॉक्स में चला गया रेक्टेंगल के, फिर बाहर आ गया ट्रायंगल के, और फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, फिर से आपका अंदर में जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसे ध्यान से तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें भी आपको बताना है कि चौथे वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो एक एक करके मैं सारे फिगर को यहाँ पर देखता हूँ। जो आपका प्लस है ना वो यहाँ पर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो अब हमारा प्लस कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बी और ए हमारा गलत हो गया। फिर अगर आप इस सर्कल को देखोगे तो ये यहाँ पर मूव किया, फिर ऊपर आया, यानी कि अब ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब भी हमारा डी और सी दोनों मेंटेन्ड है, इसमें से मैंने एलिमिनेट नहीं कर पाया हूँ। फिर अगर आप देखोगे इस डार्क सर्कल को तो पहले राइट साइड में है, फिर लेफ्ट में गया, फिर राइट में आया, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ तक भी सभी को क्लियर है। फिर इसके बाद अगर लाइन को देखोगे तो एक लाइन है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है। तो अगला वाला जो फिगर आएगा ना उसमें 4 लाइन होना चाहिए, और दोनों ही फिगर में 4 लाइन है। तो यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमारा एक लास्ट स्टेप बच गया है, दैट इज आपका शैडो पार्ट। इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे में आपको एक शैडो पार्ट दिख रहा है, इसमें राइट साइड में, इसमें अपर साइड में। तो अब जो हमारा अगला फिगर आएगा ना उसमें कहाँ होगा, ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब जो हमारा शैडो आएगा वो लेफ्ट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड में शैडो केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आने वाला है। सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर में जो सर्कल बना हुआ है ना इसे आप लोग माइंड से निकाल दीजिए। सर्कल का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, आपको केवल और केवल इस लाइन को काउंट करना है। अगर आप पहले वाले फिगर को देखोगे तो इसमें टोटल कितने लाइन्स हैं, इसमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, यानी कि पहले 6 लाइन है। फिर अगर इसमें देखोगे तो 3, 3, 6 और 2, 8 लाइन आ गया। इसके बाद 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, यानी कि टोटल 10 लाइन आ गया। 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 लाइन आ गया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर फिगर आने वाला है दोस्तों, उसमें टोटल लाइन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो कौन सा फिगर आपका है, फिगर नंबर सी में ही केवल 14 यहाँ पर लाइन्स हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14 है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके, जीएस एंड करंट अफेयर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों यह ईबुक खास तौर पर एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में जनवरी 2023 में जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम हुआ था, वहां पर जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी ईबुक से मैच किए थे। तो इस बार भी आप सभी लोग एग्जाम से पहले इस ईबुक को पढ़ लीजिए। ओनली 40 पेजेज का यह ईबुक है। इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से देखने को नहीं मिलेगा। इस ईबुक को परचेज करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9430042848, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं इसके साथ आपको ईबुक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आप चाहो तो इसे इंस्टा मोजो से भी परचेज कर सकते हो। इंस्टा मोजो से परचेज करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइज फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का रीजनिंग वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और डेली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।